नमस्कार। तारीख थी 26 अगस्त। जगह था बहराइच का खैरी घाट इलाका। उस रात रोली खाना खाने के बाद अपने 7 साल के बच्चे अयांश के साथ घर के आंगन में सो रही होती है। जब वो रात को उठती है तो उसका अयांश उसके पास नहीं होता है। अगली सुबह अयांश का शव घर से 500 मीटर दूर खेत में मिलता है। अयांश का सिर गायब था और शरीर पर गहरे घाव थे। हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन सोचिए अगर ऐसा आपके साथ हो तो ये कितना खौफनाक होगा। ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन ये सब कुछ सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक केस नहीं है। बहराइच के ही महसी तहसील के 25 गांवों में पिछले 47 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का कहर छाया हुआ है। यहाँ के लोगों की जिंदगी में अब डर का साया छा गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, महिलाएं खेतों में काम करने से डर रही हैं और रात होते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। भेड़ियों का यह झुंड अब तक 6 मासूम बच्चों और एक महिला की जान ले चुका है। बताएंगे पूरी कहानी, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में भेड़िया एक संरक्षित वन्य जीव है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट में डाल रखा है। मतलब भारत में पाई जाने वाली भेड़िए की प्रजाति इंडियन ग्रे वुल्फ यानी कैनिस ल्यूपस पैलिप्स विलुप्त होने की कगार पर है। इनका रंग भूरा होता है। भारत में एकमात्र भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले के महुआ डांड में है। इसे 1976 में भेड़ियों के संरक्षण के लिए अभयारण्य घोषित किया गया था, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। भारत में 2000 से 3000 भेड़िए ही बचे हैं। भेड़िए और कुत्ते दोनों के पूर्वज एक ही हैं, ऐसा DNA से पता चलता है। लेकिन दोनों की शारीरिक बनावट, शिकार और व्यवहार एकदम अलग अलग हैं। इनके संरक्षण के लिए हर साल 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय भेड़िया दिवस भी मनाया जाता है। अब वापस आते हैं अपने मूल टॉपिक की ओर कि यहाँ पर जो बड़ा सवाल उठता है कि यूपी में ये भेड़िए इतने आक्रामक क्यों हो गए। दरअसल आमतौर पर भेड़िए इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में भेड़िए इंसानों पर हमला करने के आदी हो जाते हैं या हमला कर देते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन की कमी, यानी जब प्राकृतिक शिकारों की कमी हो जाती है उनके, तब ये अक्सर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं कई बार अपनी रक्षा के लिए भी ये भेड़िए लोगों पर हमला कर देते हैं। हालांकि कुछ बीमारियों के कारण झल्लाहट में भी ये आक्रामक हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भेड़ियों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये अपने साथियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर किसी साथी को शिकार में फंसाकर कहीं ले जाया जाता है तो ये वहां तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। ज्यादातर मामलों में शिकारी यहीं धोखा खा जाते हैं। बिना किसी मजबूत रणनीति के इन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है। बड़े इंसानों के मुकाबले बच्चे भेड़ियों के निशाने पर ज्यादा होते हैं। बच्चे चूंकि शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और आकार में भी छोटे होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इन्हें ही शिकार बनाते हैं भेड़िए। इनका हाव भाव और शरीर इन्हें फायदा पहुंचाता है। इसमें कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे भेड़ियों को कुत्ता समझ लेते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होकर खेलने के लिए चल देते हैं। इस तरह दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भेड़िए खेलने, धमकी देने या काटने के लिए हमला नहीं करते, बल्कि वो भूख मिटाने के लिए भोजन को तलाशते हैं और बच्चे उनका सबसे आसान शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि जहां भी भेड़ियों का आतंक होता है वहां बच्चों के मौत की खबरें ज्यादा आती हैं। अब उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया कई बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया और अब तक कई भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।